if tour is written as 1 2 3 4, clear is written as 5 6 7 8 4 and spare is written as 90847, find the code for care। तो इनमें रिलेशनशिप मालूम करने के लिए हम पहले इनकी वैल्यू को प्लेस करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। टूअर में दिया गया है 1 2 3 और 4। फिर है क्लियर, CLEAR। क्लियर के लिए कोड है 5 6 7 8 और 4। फिर है स्पेयर, SPARE, और इसके लिए कोड दिया गया है 90847। अब कोई और इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये वैल्यू है, हर कैरेक्टर की कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है जो उसके नीचे आ रही है बिल्कुल। क्योंकि ये कंफर्म कहाँ से होता है कि जहां पर भी आर आ रहा है उसकी वैल्यू 4 है। इसका मतलब है आर की वैल्यू तो हो गई 4, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि जहां पर भी वर्ड में कैरेक्टर आर आ रहा है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 4 नजर आ रही है। इसी तरह से अगर हम ई को देखें, ई की वैल्यू आ रही है 7, और जहां जहां ई मौजूद है वहां 7 ही आ रहा है, इसका मतलब है ई की वैल्यू होगी 7। ये तो हमें मालूम हो गया कि ये करैक्टर की वैल्यूज दी गई हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने इसको असाइन किया है कि टी की वैल्यू 1, ओ की वैल्यू 2, यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 4। तो अब जो हमने मालूम करना है वो है केयर। तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज मालूम करते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमें यहाँ नजर आता है कि सी की वैल्यू है 5, और किसी जगह सी है भी नहीं। फिर है ए, ए यहाँ पर आ रहा है 8, और यहाँ पर भी है 8, इसका मतलब है ए की वैल्यू हो गई 8। देन आर, आर की वैल्यू हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, वो है 4, और ई 7 है। तो आप देखें कि ये कहाँ दिया गया है, ये है ऑप्शन डी में। तो आप देखें कि एक्चुअली हमें इन चारों की वैल्यू मालूम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पहले कोड जो ऑप्शंस हैं उनके पहले नंबर में सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, बाकी सिमिलर है। तो जब हमने सी की वैल्यू 5 मालूम कर ली तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनके शुरू में 5 नहीं है। दूसरे पर आ रहा है 8, ए की वैल्यू, तो यहां पर 2 है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। तो ओनली वन ऑप्शन विच कंटेन 5 8 इन द स्टार्ट, जो कि केयर के लिए कोड में भी आ रहा है। तो इसलिए पहले स्टेप पर भी दो, सिर्फ हम सी और ए की वैल्यू मालूम कर लें तो भी हम डी ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कैलेंडर इज कोडेड इन ए कोड एज, देखिए लफ्ज है CALANDER। इसका जो कोड दिया गया वो है CLANAEDR। तो इसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि पहले दो कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहे। तो जो लफ्ज हमें दिया गया है वो है सर्कुलर, सर्कुलर, और हमने इसका कोड बताना है। तो यहां से एक चीज तो हमें पता चल गई थी कि फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं करना, तो इसका कोड में सी और आर तो ऐसे के ऐसे आएंगे। फिर अगर हम यहां देखें तो क्या हो रहा है कि एल पहले है, ए बाद में है, तो हम यहां पर आर पहले कर देते हैं, आई बाद में कर देते हैं। फिर इसको देखते हैं तो यहां पर है ए एन, और कोड में क्या हो रहा है एन ए, तो हम इसको यू सी कर देते हैं। फिर है डी ई था यहाँ पर और वो ई डी हो गया, तो इसको भी हम ए एल कर देते हैं। अब आप देखें ये किस में दिया गया है, ये है ऑप्शन बी। इफ लाइट इज कोडेड एज GLITH, फाइंड द कोड फॉर रेनी। तो लाइट LIGHT, लाइट, इसका कोड क्या बनाया जा रहा है, GILTH। हमने रेनी का कोड बनाना है, RANY। अब अगर हम यहां देखें तो पहले 3 कैरेक्टर थे LIG, ये चेंज हुए हैं किस तरह से,
इंटरचेंज हुए हैं, क्रॉस में चेंज किया गया, जी एल को थर्ड पोजीशन पर लिया गया और जी को फर्स्ट पोजीशन पे, आई वहीं पर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी यही करें, आई को इधर ले आए, आर को इधर, तो आई ए आर। अब आप अगर आप देखें ऑप्शंस में, तो सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें ये कुछ हो रहा है, बाकी किसी जगह नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप पर। तो हमें एक्चुअली आंसर मिल चुका है, लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं इसे मजीद। देखें एच टी टी एच रिवर्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा वाई एन, इसको भी आपने रिवर्स कर दिया, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ ए इज रिटन एज 2, बी इज 4, सी एज 6, what do the figure 12 10 10 8 stands for? तो देखें ए की वैल्यू दी गई है 2, बी की वैल्यू दी जा रही है 4, सी की वैल्यू दी जा रही है 6। तो अगर हम अल्फाबेट चार्ट लें, तो यहां पर देखें कि ए है पहला लेटर, लेकिन वैल्यू दी गई है नेक्स्ट। बी है सेकंड, लेकिन वैल्यू जो दी जा रही है वो 4 दी जा रही है। इसका मतलब है वैल्यू आ रही है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1 ए की वैल्यू थी 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। बी की वैल्यू है 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। सी की वैल्यू आती है चार्ट में से 3, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि पोजीशन वैल्यू को डबल किया गया है। इट्स मीन जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो ये हैं। तो यहां से प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये वैल्यू डबल की गई है, तो हम इसको प्लेस वैल्यू लें तो इसकी बनती है एक्चुअली 6 प्लेस पर आता है एफ, तो ये एफ है। क्योंकि एफ की वैल्यू है 6, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। फिर है 10, 10 का हाफ करें 5, 5 पोजीशन पर आता है ई, तो ये एक्चुअली ई है, ये भी ई है, क्योंकि पूरे कोड में क्या था, पोजीशन वैल्यू को डबल करके लिखा गया। तो ये जो 12 है ये डबल होकर आया है हमारे पास, तो इसका हाफ है 6 पोजीशन पर एफ आता है। 10 का हाफ है 5 पोजीशन पर आता है ई, 10 का हाफ 5 पोजीशन पर है ई। अब 8 को हाफ करें तो 4 आता है, तो 4 पोजीशन पर है डी। तो ये जो फिगर हमें दिए गए थे, ये एक्चुअल वर्ड इनका है फीड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इन ए कोड लैंग्वेज 256 मीन्स 256 मीन यू आर गुड, ये है 256। अच्छा, फिर है जी हमारे पास यू 637 मीन्स वी आर बैड, वी आर बैड, और इसके लिए नंबर दिया गया है 637, 637। 358 मीन्स गुड एंड बैड, अब है गुड एंड बैड, और इसके लिए कोड दिया गया है हमें 358। ये है हमारे पास कोडेड वर्ड और सेंटेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम कोड फॉर एंड मालूम करते हैं, क्योंकि एंड के लिए हमने कोड मालूम करना है। तो इसमें जो जो चीज़ें कॉमन है उनको सेपरेट करते हैं, तो सारे कोड अलहदा निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लें तो इसमें गुड आ रहा है, इसमें भी गुड मौजूद है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, और ये 5256 है और ये 358 है, तो इन दोनों में गुड कॉमन था और इनमें 5 भी कॉमन है। इसका मतलब है गुड के लिए कोड है 5। फिर अगर हम 2 और 3 को देखें तो इसमें लफ्ज है बैड कॉमन, यानी कि एक्चुअली हम दोनों में मालूम कर रहे हैं कि किस में कॉमन वर्ड आ रहा है।
तो वही कैरेक्टर वैल्यू ले लेंगे जो कॉमन आ रही होगी। तो इन दोनों में बैड आ रहा है और आप देखेंगे इनमें 3 जो है वो कॉमन है। इधर ये बैड है और इसके लिए ये 3 और यहाँ पर बैड है ये 3। तो इसका मतलब है बैड के लिए कोड है 3। अब हमने एंड के लिए मालूम करना है, तो थर्ड स्टेटमेंट में देखें कि गुड और बैड का कोड हमें मालूम हो चुका है 5 और 3 है। तो इट्स मीन जो बाकी लफ्ज बचता है वो सिर्फ और सिर्फ एंड है और उसके लिए जो लफ्ज बचता है वो है 8। तो एंड के लिए कोड होगा 8, क्योंकि आप ये देखें कि 3 बैड के लिए आ रहा है, गुड के लिए हमारे पास है 5। तो ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, इधर से गुड भी खत्म बैड भी खत्म, सिर्फ एंड बचता है और 8। तो इसका मतलब है एंड के लिए कोड होगा 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। नॉलेज इज कोडेड एज 256535475। हाउ कैन जनरल बी कोडेड? तो नॉलेज का लफ्ज लिखें KNOWLEDGE। इसके लिए जो कोड दिया गया वो है 2565354 7 एंड 5। ये कोड दिया गया। तो अब ये कोड बन कैसे रहा है? तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट चार्ट देखते हैं। तो के को अगर हम देखें तो के की प्लेस वैल्यू है 11, लेकिन इसके लिए 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब है ये 1+1 है के की वैल्यू। फिर है एन को देखते हैं, एन की वैल्यू है 14, तो ये तो 1+4 है। फिर ओ की वैल्यू है 15, जबकि ये 6 है, तो ये 1+5 होगा। यानी कि प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। प्लेस वैल्यू में जो कैरेक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको ऐड किया जा रहा है। इसी तरह डब्ल्यू को देखें, डब्ल्यू की वैल्यू है 23 और ये आ रहा है आपके पास 2+3 से। एल को अगर हम देखें तो एल की वैल्यू है 12, ये 1+2 है। इट्स मीन प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, जो भी नंबर्स उसमें आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको ऐड किया जा रहा है। अब हमारे से पूछा जा रहा है जनरल के लिए, क्योंकि रूल हम मालूम कर चुके हैं। जब हम रूल मालूम कर चुके हैं तो यही रूल अब हम जर्नल पर अप्लाई करेंगे। RAL, ये हो गया जर्नल। अब जी की प्लेस वैल्यू है 7, तो ये तो 7 ही आएगी। ई की प्लेस वैल्यू है 5, ये 5 ही होगी। फिर उसके बाद है एन, अब एन की प्लेस वैल्यू है 14, तो ये भी 5 हो जाएगी। ई की प्लेस वैल्यू है 5, ये 5 ही रहेगी। फिर आर की प्लेस वैल्यू है 18, तो ये 9 हो जाएगी, 1+8। फिर ए की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू है 12, तो ये 1+2, ये 3 हो जाएगी। यानी कि इसके लिए ये कोड होगा। तो आप देखें कि ये कहाँ दिया गया है, 7 5 7 5 7 5 सब में है। फिर हमारे पास है 3 5, तो 3 5 इसमें है, फिर 9 1 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इफ सिस्टर इज कोडेड एज सिस्टर, सिस्टर के लिए कोड है 5 3 5 3 0 1। अंकल, अंकल के लिए कोड दिया गया है 8 4 6 7 0। बॉय के लिए कोड दिया गया है 1 2 9। सन के लिए कोड बताना है। तो यहां से देखें कि हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कोड दिए गए हैं उसके मुताबिक एस की वैल्यू तो 5 बन रही है, क्योंकि देखें जहां एस आ रहा है वहां पर 5 है।
और देखें जहां ई आ रहा है वहां पर 0 है। इसका मतलब है ये जो वर्ड दिए गए हैं उनके साथ उनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एस चाहिए, तो एस पता लग रहा है कि ये 5 है। फिर हमें ओ चाहिए, तो वो बॉय में 2 है, ओ की प्लेस, इसका मतलब है ये 2 है। फिर है एन, एन की वैल्यू दी गई है 4, तो ये है 4। तो इसलिए सन के लिए कोड होगा 524, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी। तो देखें, गुड एंड टेस्टी, इसके लिए कोड दिया जा रहा है 134। फिर है 478 मीन्स गुड, सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर, इसके लिए कोड दिया गया है 478, 478। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर आर फेंट, पिक्चर आर फेंट, इसके लिए कोड है 729। अब अगर हम गुड एंड टेस्टी में देखें और सेकंड में देखें, यानी कि इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन है गुड, इधर भी गुड आ रहा है और इसमें भी गुड आ रहा है। अब जो डिजिट्स दिए गए हैं वो 134 और 478, इनमें 4 कॉमन है, इसका मतलब है गुड तो वैल्यू हो गई 4, गुड इज इक्वल टू 4 है। फिर पिक्चर देखें, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इन दो के अंदर पिक्चर कॉमन है और इन दो में 7 कॉमन है, यानी कि इधर 7 इधर 7, और ये पिक्चर और ये पिक्चर, इसका मतलब है पिक्चर के लिए वैल्यू है 7। अब आप देखेंगे किसी में भी वर्ड कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इधर फेंट है, इधर एंड, इधर एंड बचा हुआ है और टेस्टी बचा हुआ है, इधर कोई भी वर्ड एंड दोबारा नहीं आ रहा, तो इसलिए एंड की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। इसी तरह टेस्टी दोबारा नहीं आ रहा, तो इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं हो सकती। तो अब हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इसमें अभी डाटा मुकम्मल नहीं है, इसलिए इसका आंसर मालूम नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इफ अप टू इज कोडेड एज PTUO, अप टू के लिए कोड है PTUO। CANT को कैसे कोड करेंगे, तो अब अगर आप देखें यहां पर इस पोजीशन पे गया यू जो है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वो थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, लास्ट वाले को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, इसका मतलब है इसके कोड में लास्ट में तो टी ही आएगा, और टी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो एक्चुअली हमें आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि अब टी, ये यू जो था थर्ड पोजीशन पे गया, तो यहाँ से सी थर्ड पोजीशन पे जाएगा, सी भी सिर्फ इसमें है और किसी में सी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर टी नहीं है। अब बाकी रह गए ए और एन, तो ए और एन में देखें यहाँ पर था पी टी, ये उधर जाकर सेम टू सेम इधर ही आ गया, तो ये बन जाएगा ए एन, इसमें कोई चेंज नहीं थी, जिस ऑर्डर में पी और टी थे उसी ऑर्डर में शुरू में आ गए हैं, तो ये शुरू में आ गया, तो इसका CANT का कोड होगा ANCT, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। In a certain code language, computer is written as, computer, computer is written as RFUVQNPC, और हमने
मेडिसिन का कोड बताना है, MEDICINE, मेडिसिन। तो अब कोडेड वर्ड की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है कि पहली पोजीशन पे सी है, वो सी लास्ट में चला गया, इसका जो लास्ट था वो फर्स्ट में आ गया। तो ये जो इंटरचेंज होंगे ये इस हालत में होंगे, ई और एम, शुरू में ई आएगा लास्ट में एम, तो ई और एम इसमें नहीं है, और ई इसके शुरू में भी नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, दोनों के शुरू में ई और एम आ रहा है। तो अब हम बाकी कैरेक्टर्स के लिए कोड को देखते हैं कि डी कोड कैसे होंगे। उसके लिए हम अल्फ़ाबेट चार्ट लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह इसने इंटरचेंज किया था कि फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, तो ये ओ के अंदर क्या रिलेशन है, ओ की पोजीशन ये है, और यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में देखें तो पी दिया है, जो कि पी इसका नेक्स्ट लेटर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ के बाद पी आता था, वो उसने इधर किया। तो ई के बाद आता है एफ, तो ये ई यहाँ पर एफ बनकर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अभी भी हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो फिर हम देखते हैं एम, एम के बाद एन आता है, और वो एम एन इधर आ गया, तो यहाँ पर डी, डी के बाद आता है ई, तो इससे पहले ई होना चाहिए फिर, क्योंकि डी इधर शिफ्ट होकर इधर आएगा। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पर है जे और यहाँ पर है ई, तो एक्चुअली अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन बाकियों को भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास पी, और पी को देखें अगर हम यहाँ से, तो उसके बाद आता है क्यू, तो ये देखें क्यू आ गया। तो इस तरह इसे रिवर्स ऑर्डर में करते चले जाएं। तो आई देखें, इधर से आई के बाद है जे, तो यहाँ फिर जे आना चाहिए। सी के बाद होता है डी, तो यहाँ पर डी आना चाहिए। फिर आई, आई के बाद जे, जे यहाँ आना चाहिए। फिर है एन, एन के बाद होता है ओ, तो यहाँ पर ओ होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इफ z इज इक्वल टू 52, ACT इज इक्वल टू 48, बैट की वैल्यू बतानी है। अब अगर हम अल्फाबेट चार्ट देखें ताकि वैल्यूज को मालूम किया जा सके, तो z की वैल्यू 52 है, z की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू है 26, और 26 का डबल होता है 52। इसका मतलब है 52 मीन पोजीशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर हम देखते हैं ए सी टी, ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 को डबल करें तो 2 आता है। फिर सी की वैल्यू है 3, इसको डबल करें तो 6 आता है। फिर है टी, टी की वैल्यू है 20, इसको डबल करें तो ये 40, तो टोटल बन गया 48। इट्स मीन ये एडिशन से आ रहा है। तो अब बैट के साथ भी यही करें। बी की पोजीशन वैल्यू है 2, तो इसे कर दें आप 4। फिर ए की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2। फिर टी की वैल्यू देखें 20, ये हो जाएगा 40। तो बैट की वैल्यू होगी 46, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस फ्रेज मीन्स यू आर गुड, ये है PITDARNA, इसके लिए उसने इस्तेमाल किया है यू आर गुड। फिर है DARTOCPA, इसके लिए वो कहता है ये है गुड एंड बैड। फिर है टिम, NATO, इसके लिए वो कहता है दे आर बैड, दे आर बैड। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखें, क्योंकि हमने बताना है दे किसके लिए,
दे के लिए कोड क्या होगा। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को देखें तो इसमें लफ्ज आ रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। और इनके जो एक्चुअल वर्ड है उनमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें बैड का लफ्ज कॉमन है, ये बैड दोनों में आ रहा है, टी ओके तो बैड है। फिर फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें तो इनमें जो कॉमन वर्ड आ रहा है एन ए, इसमें भी एन ए है, इसमें भी एन ए, और ये आर के साथ आ रहा है। आर इस इस सेंटेंस में भी कॉमन है और कोडेड फ्रेज में भी कॉमन है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर एन ए आर है, इसका मतलब है आर जो है वो एन ए है। अब थर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो बचा क्या, टिम बचा हुआ है, टी आई एम, और दे बचा हुआ है, तो दे के लिए है टी आई एम। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इफ हैट इज कोडेड एज एच ए टी जे सी वी, तो इसके लिए हमें चाहिएगा अल्फाबेट चार्ट, जो कि ये है। और अब हम देखते हैं कि एच, एच यहाँ प्लेस है और उसके लिए कोड आ रहा है जे, और जे एक वर्ड छोड़कर है, एक लेटर छोड़कर है। फिर ए के बाद सी आ रहा है, एक लेटर छोड़कर है। टी, टी के बाद हमारे पास आ रहा है वी, ये भी एक लेटर गैप के साथ है। अब हमने गन का कोड बताना है, जी यू एन, तो जी के बाद एक लेटर छोड़कर क्या है, जी है ये, जी के बाद है आई, यू, यू के बाद है डब्ल्यू, और फिर है एन, एन के बाद है पी, तो इसका कोड होगा आई डब्ल्यू पी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ट्रेन इज कॉल्ड बस, ट्रेन को कॉल किया जा रहा है बस। बस इज कॉल्ड एज ट्रैक्टर, एंड ट्रैक्टर is called as car, car is called as scooter, scooter is called as bicycle, bicycle is mopped, which is used to plow a field, तो फील्ड में प्लो करने के लिए ट्रैक्टर होता है। अब ट्रैक्टर को कहा जाता है कार, तो इसका मतलब है प्लो करने के लिए कार चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।